हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स विद अभी। ये वीडियो मैंने हर उस बच्चे के लिए बनाया जिसने अभी 12th स्टैंडर्ड दिया है। देखो यार, मुझे ऐसा लगता है ना पर्सनली कि बचपन से हम लोग को मम्मी डैडी ने यही बोल के छोड़ा है कि यार 10th कर लो, फिर उसके बाद में ठीक है, फिर बोला 12th कर लो बेटा, फिर उसके बाद ठीक है, फिर बोलते हैं बेटा ग्रेजुएशन कर लो, फिर उसके बाद ठीक है। लेकिन बेटा ये सब में ना आप हमेशा भूल जाते हो कि आपके सपने क्या हैं, आपका फ्यूचर कहाँ बनाना है, आपका करियर कहाँ बनाना है। हमेशा याद रखना कि एक गोल होना ना लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे बड़े होके ये बनना है। कोई बोलता है मुझे बड़े होके पायलट बनना है, कोई कहता है मुझे साइंटिस्ट बनना है, कोई बोल रहा है मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, राइट। तो आपका अल्टीमेट गोल्स जिसके पास है वो बच्चा तो चढ़ते जा रहा है। लेकिन कुछ बच्चे ना, मैंने बहुत नोटिस किया है कि उनके पास कोई गोल ही नहीं है, कोई एम ही नहीं है। वो बेचारे एकदम ऐसे ही बैठे हुए हैं कि हाँ ठीक है, कुछ आया तो करेंगे, वरना देखा जाएगा, जो मम्मी बोलेगी पापा बोलेंगे। तो बेटा ये वीडियो स्पेशली मैंने आपके लिए बनाया, अगर आपने अब तक नहीं सोच रखा है कि आपको करना क्या है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी वैरायटी है हमारे कॉमर्स में, कि आपके 12th के बाद में आप कितनी सारी चीज़ें कर सकते हो। तो देखो, या तो आप बैचलर्स डिग्री लोगे, जो कि आपको लेना ही है। बैचलर्स डिग्री तो मस्ट है बेटा, बैचलर्स डिग्री आपको करना ही चाहिए। बैचलर्स की डिग्री में देखो, बैचलर्स की डिग्री बहुत सारी है, ठीक है। अगर जैसे बैचलर्स की डिग्री में देखने जाओगे, बीकॉम है, बीएफएम है, बैफ है, बीबीएम है, बीबीआई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक कि अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत डिग्रीज मेंशन कर दूंगा, ओके, आप लोग देख लेना। बट मैंने 4 डिग्रीज को पिक किया हुआ है। ये 4 डिग्री ऐसी है जो आप किसी भी स्टेट को बिलोंग कर रहे हो वहाँ पे मिलेंगी, एंड ये वैल्यू बोलते ना, आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगी ये डिग्रीज। ये बस ऐसी कोई भी डिग्रीज नहीं है। जैसे मेरे पहली डिग्री क्या है, बीकॉम, बैचलर्स इन कॉमर्स, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स। तो बैचलर्स ऑफ कॉमर्स ना यार बेटा बहुत ही बेसिक सी डिग्री है, बहुत ही बेसिक सी, यानी कि वो आपको एक ओवरऑल रिव्यू देती है कॉमर्स की। जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम है कि भाई बैचलर्स ऑफ कॉमर्स। ये क्या करती है, ये आपको ओवरव्यू एक खाली दे देगी कि हाँ देखो बेटा, हमारे पास फाइनेंस भी है, हमारे पास टैक्सेशन भी है, हमारे पास अकाउंटिंग भी है, हमारे पास कॉस्टिंग भी है ना। ऐसे सारी चीज़ों के बारे में आपको ओवरऑल रिव्यू दे देगी। तो इसलिए मेरा पहला पॉइंट क्या है कि ये बहुत बेसिक सी डिग्री है और आपको एक ओवरऑल रिव्यू दे देती है आपके सारे ही सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो बीकॉम, मेरे को ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि बीकॉम आप कर रहे हो या अभी इस टाइम आप कर रहे हो, या कुछ बच्चे बोलते हैं कि मुझे प्रोफेशनल डिग्री करनी है, सीए करनी है, तो मैं बीकॉम कर रहा हूँ। तो मेरे को लगता है ठीक है यार, ऐसे कर रहे हो तो ठीक है टाइम पास के लिए। बाकी बीकॉम बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में ना वैल्यू नहीं ऐड करेगा, वो कब आके निकल जाएगा आपकी लाइफ से आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो शायद ही आपको कोई नॉलेज दे पाए। मतलब मेरा पर्सनल मानना ऐसा है, बाकी आप लोग की मर्जी, आप लोग देख लो कैसे आप लोग को जमता है। उसका कोई स्पेसिफिक स्कोप नहीं है। तुमने बीकॉम कर लिया है, तुम किसी के भी यहाँ काम कर सकते हो, ठीक है। तुम एज एन अकाउंटेंट भी काम कर सकते हो, कहीं पे आर्टिकलशिप कर सकते हो, कहीं पे इंटर्नशिप कर सकते हो। बहुत सारे बीकॉम तो खाली बीकॉम के बच्चे जो कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं करते हैं साथ में, सिर्फ बीकॉम कर लेते हैं, वो उनका एंड अप कैसा होता है कि वो कॉल सेंटर वगैरह में लग जाते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। हाँ, बीकॉम जो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, वो बच्चों का बीकॉम इज लाइक उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। वो थोड़ा नॉलेजेबल है, वो 4 साल का कोर्स भी है, राइट। वो मुंबई यूनिवर्सिटी जैसा नहीं है। तो जो भी दिल्ली में है और उसको बीकॉम करने का सोच रहा है, आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन, तो वो लोग कर सकते हैं। बीकॉम के बाद में आपका नेक्स्ट क्या है, बीबीए। बीबीए इज बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कैसा है कि वो भी 3 साल का कोर्स है। अब बीबीए ऐसा है कि आप लोग बीबीए में कोई किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। जैसे कि आप कर सकते हो बीबीए इन फाइनेंस, आप कर सकते हो बीबीए इन बैंकिंग। तो अब जैसे ये जो आपने पर्टिकुलर फील्ड में किया, ये बच्चे बोलते हैं क्यों पर्टिकुलर फील्ड में क्यों करना है, ताकि उसी फील्ड में फिर आप आगे भी आगे जाओ। समझो आपने बीबीए इन फाइनेंस ले लिया, अब आगे जाके एमबीए इन फाइनेंस कर लेना, तो आपको उस हिसाब से जॉब क्राइटेरिया अच्छी हो जाएगी आपकी। आप बड़े बड़े कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में एज एन मैनेजर वगैरह लग सकते हो, वहाँ पे आपको एचआर वगैरह की जॉब मिल सकती है। या फिर किसी किसी को इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना होता है, तो वो क्या कर सकता है, बीबीए इन बैंकिंग ले सकता है, फिर उसमें ही वो क्या कर सकता है, मास्टर्स भी कर सकता है, और फिर उसके बाद में उसको क्या मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट बैंकर की नौकरी मिल जाएगी। देखो, इन्वेस्टमेंट बैंकर की नौकरी ना कैसे, इन्वेस्टमेंट बैंकर एक पोजीशन है। लोगों को लगता है वो एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन नहीं है, वो एक पोजीशन है। वहां पहुंचने के लिए किसी भी फ्रेशर को नहीं मिलता है। आपको पहले 5 साल 6 साल उस इंडस्ट्री में गुजारने होंगे, है ना, बैंकिंग के इंडस्ट्री में गुजारने होंगे, आपको फाइनेंस की इंडस्ट्री में गुजारने होंगे, उसके बाद जाके आपको वो जॉब मिलता है। वो जॉब जितना अच्छा लगता है सुनने में ना बेटा, उतनी ही वो मेहनत भी करा के लेता है आपसे। ओके, तो मैंने बीबीए के सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, हाँ ऑफ कोर्स मैंने कवर कर दिए। फिर वही उसकी सैलरी, खाली आपने बीबीए करके भी बाहर चलेगा तो आपका 25,000 या 35,000 से सैलरी स्टार्ट होगी, वो जैसे जैसे राइज होकर जाती रहेगी वो जाती रहेगी। ये हो गया बीबीए के बारे में। अब उसके बाद आता है बैफ। बैफ इज बैचलर्स ऑफ
अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अब अगर आपको अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना है, देखो फाइनेंस तो ठीक है, फाइनेंस तो बहुत छोटा एक पार्ट हो गया, राइट। अब अकाउंटिंग एक अलग ही लेवल पे आ जाता है, अकाउंटिंग बहुत अलग चीज़ हो जाती है। तो अगर आपको अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना है तो आप क्या करोगे, तो आप ले सकते हो बैफ। अब बैफ 3 साल का कोर्स है जो ज़्यादातर फोकस करता है आपकी बिजनेस स्टडीज़ पे, कि आप बाहर जाओगे तो आप कैसे चीज़ों को संभालोगे, कैसे बिजनेस के लैंग्वेज होते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होती है, इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है आपको उसके अंदर, राइट। तो ये कहाँ पे मिल रहा है आपको, बैफ में मिल रहा है। तो बैफ होने के बाद में आपको कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मिल सकता है, आप बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बन सकते हो कंपनीज के, मल्टीनेशनल कंपनीज के, फिर आप एचआर बन सकते हो किसी भी कंपनी के अंदर, राइट। रिस्क मैनेजर्स नहीं, रिस्क मैनेजर्स इसमें नहीं है, इसमें है हमारा मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। तो ये सब कहाँ मिल रहा है आपको, बैफ में मिल रहा है। और सैलरी क्राइटेरिया में बेटा आपने अगर बैचलर्स किए तो 25,000 ही आपको स्टार्टिंग में मिलता है। तो देखो अब तक कंक्लूड क्या किया, बीकॉम इज ओवरऑल। बीबीए किस पे आता है, बीबीए बोल रहा है कि आप किसी भी एक चीज में स्पेशलाइजेशन कर लो, फाइनेंस में कर लो, सेल्स में कर लो, मार्केटिंग में कर लो, ह्यूमन रिसोर्स में कर लो, और फिर एमबीए कर लेना। फिर आपको क्या करियर बन जाएगा कि हाँ आपको एमबीए करके क्या बनना है, कहीं अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना है जहाँ पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी 60,000 50,000 होगी, राइट। ये कहाँ से कर सकते हो, बीबीए के थ्रू कर सकते हो। फिर आता है बैफ। बैफ किस में है, बैफ अकाउंटिंग और फाइनेंस के रिलेटेड चीज़ में है कि अगर आपको अकाउंटेंट बनना आगे जाके तो बैफ ले लो, उसमें अकाउंटिंग, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बताया गया, चीज़ों के बारे में बताया गया, राइट। आपको बताया गया कि बिजनेस की स्टडीज, बिजनेस के बारे में बताया गया, इकोनॉमिक्स के बारे में समझाया गया। ये सब कहाँ मिल रहा है, बैफ में मिल रहा है। फिर आता है बेटा बीबीआई। बीबीआई भी 3 साल का कोर्स है। देखो मोस्ट प्रोबेबली बैचलर्स की डिग्री 3 साल की ही होती है। अब बीबीआई भी क्या है, 3 साल का कोर्स है। ये है बैंकिंग और इंश्योरेंस के बारे में, यानी कि जो आपकी इंश्योरेंस की इंडस्ट्री है और जो बैंकिंग की इंडस्ट्री है इसकी डिटेल्स देंगे इसके अंदर आपको। इसके अंदर आपको बताएंगे कि जब बैंकिंग के रेगुलेशंस जो चेंज होते हैं, रूल्स आते हैं नए नए, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। केस स्टडीज होती है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसके थ्रू आप कहाँ जा सकते हो, बैंक में मैनेजर बन सकते हो, बैंक मैनेजर के पोस्ट के लिए भी जा सकते हो, फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो किसी भी अच्छे कंपनी के। कहीं कंपनी में आपको इंडस्ट्री में घुसना, आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री में वहां जा सकते हो, रिस्क मैनेजर बन सकते हो किसी कंपनी के, राइट। तो ये 4 ऐसे कोर्सेस है। देखो बैचलर्स की डिग्री इज मस्ट, हाँ बैचलर्स की डिग्री तो आपको लेनी ही है बेटा। तो जब बैचलर्स की डिग्री लेनी ही है तो आई विल, मेरे को सब पर्सनली फील होता है कि अगर आप लोगों को ये 4 में से किसी एक को चूज करना चाहिए, अगर आप किसी चीज के लिए ऑलरेडी पैशनेट नहीं हो, कंफ्यूज हो, नहीं पता है, इन चारों में से किसी एक को ढूंढो कि क्या करना है आपको। अकाउंटिंग में जाना है, बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना है, या फाइनेंस की इंडस्ट्री में जाना है, या फिर कुछ नहीं समझ आ रहा तो ओवरऑल बीकॉम ले लूँ अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा हूँ तो। ये क्या था मेरा पहला ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या था, बैचलर्स की डिग्री। व्हाट इज ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज प्रोफेशनल डिग्री। प्रोफेशनल डिग्री में जाने से पहले मैं आपके ऑप्शन नंबर 3 के बारे में बात करना चाहता हूं, जो कि है पैशन। बेटा किसी भी चीज के लिए पैशनेट हो ना, उसके पीछे जाओ, सीरियसली उसके पीछे जाओ, उसके लिए मेहनत करो। बिकॉज जब आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट होते हो ना तो उसके पीछे हार्ड वर्क करना पड़ता है। ये स्मार्ट वर्क वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ। स्मार्ट वर्क बचपन में किसी ने बोल दिया है, स्मार्ट वर्क इज जस्ट अ मिथ। ओके, अक्सर बच्चे सोचते हैं कि स्मार्ट वर्क के लिए हार्ड वर्क करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप पैशनेट हो तो आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं है। डांसिंग, सिंगिंग, कैमरामैन बनना है आपको, डायरेक्टर बनना है, एक्टिंग लाइन में जानी है, जस्ट डू इट। बट हमेशा याद रखना, एक बैकअप प्लान अपने साथ रखना। एंड व्हाट इज योर बैकअप प्लान, आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री। तो ग्रेजुएशन जरूर कोई एक चीज इसमें से चुन लो और उसमें ग्रेजुएशन कर लेना। अब हम लोग देखते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में। देखो पर्सनली मुझे फील होता है ना यार कि 3 प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। ओके, पहले अपना सीए हो गया, सीएस हो गया और सीएमए हो गया। तो व्हाट इज सीए, मोस्ट ओवररेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर आता है कंपनी सेक्रेटरी, फिर आता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये 3 कोर्सेज हैं जो आपको एक बार, मुझे पर्सनली फील होता है कि एक बार तो उसका एंट्रेंस एग्जाम दे दो यार। जो सीए का एंट्रेंस एग्जाम है उसे सीए फाउंडेशन कहते हैं, सीएस का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको सीएस डबलईटी कहते हैं, और सीएमए का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको बोलते हैं सीएमए फाउंडेशन। मैं ये तीनों पे ही चाहिए तो एक वीडियो लेके आता हूँ, आप लोग वो वीडियो ध्यान से देखो। और मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है ना कि हर 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को 12th स्टैंडर्ड होने के बाद में एक एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही चाहिए, ये तीनों में से किसी एक का। मत करो, मत बनाओ अपना फ्यूचर उसमें, लेकिन अपना एक बार एक अटेम्प्ट दे दो, एक अटेम्प्ट दे दो, देखो कि क्या होता है। अपना आईक्यू टेस्ट करो। मैं नहीं कह रहा कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनो या फिर सीएस ही बनो या फिर सीएमए ही बनो, लेकिन एक बार ट्राई तो करके देखो यार। प्लीज मेरी बात समझने को ट्राई करो, इसको ट्राई जरूर करना। सीए सब लोग को पता है क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते क्या है, वो अकाउंटेंट्स नहीं होते हैं, वो आते हैं ऑडिट वगैरह करने के लिए। वो देखते हैं टैक्सेशन कि किसने बराबर टैक्स भरा है या नहीं भरा है।
ओके, ये तीनों ही कोर्सेज ना बेटा गवर्नमेंट ने लेके आए, ये गवर्नमेंट कोर्सेज नहीं है ये प्राइवेट कोर्सेज ही, लेकिन इसको लेके कौन आया है, गवर्नमेंट लेके आई है। और जब गवर्नमेंट लेके आए तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, 3 कोर्सेज निकाले। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी क्या दी कि आपको हर कंपनी का क्या करना है, ऑडिट करना है, और ऑडिट करके क्या पता करना है कि वो कंपनी क्या अपना सारा काम बराबर कर रही है या नहीं कर रही है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं, वो टैक्सेशन देखते हैं, वो टैक्स देखते हैं कि इसने जीएसटी प्रॉपर भरा है या नहीं भरा है। साल में एक बार आपको अपने सीए के पास से उसको साइन कराना पड़ता है, आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने सीए के पास से साइन कराने पड़ते हैं, राइट। तो हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नजर रखता है कि कौन सी कंपनी प्रॉपर सब काम कर रही है, कहीं को चोरी वोरी तो नहीं कर रही है। ये सब कौन देखता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट देखता है। तो इसके लिए सबसे पहला क्या है, आपको सीए फाउंडेशन देना होगा। सीए फाउंडेशन एंट्रेंस लेवल पे आता है, ये उन बच्चों को देना होता है जिन्होंने अभी तक ग्रेजुएट नहीं किया है, जो लोग अभी तक ग्रेजुएट नहीं है, अपना ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट किया है उन्होंने, और अभी जस्ट 12th स्टैंडर्ड पास हुए हैं। तो आप लोग अपने अभी तक 12th स्टैंडर्ड देखो, 12th स्टैंडर्ड का आपने रिजल्ट दे दिया है, सॉरी पेपर दे दिया है, रिजल्ट आएगा थोड़े टाइम में, लेकिन तब तक के लिए आप सीए फाउंडेशन के लिए पढ़ सकते हो और उसको दे सकते हो। सीए फाउंडेशन होने के बाद में आपको सीए इंटर देना पड़ता है, उसके 1 साल बाद, समझो आपने अभी मई में सीए फाउंडेशन दे दिया तो आप नेक्स्ट मई में सीए इंटर दोगे। ओके, सीए इंटर में 2 ग्रुप्स होते हैं, हर एक ग्रुप में 4-4 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। इसको क्लियर करने के बाद में आपको क्या करना पड़ता है, 2.5 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। बेटा अभी आप लोगों को लग रहा होगा क्या कितना कुछ करना पड़ता है, लेकिन मेरी बात समझने को ट्राई करो, ये प्रोफेशनल कोर्स है। इसके बाद में जैसे डॉक्टर्स नहीं होते क्या, कभी आप जाते हो चेकअप कराने, तो जो ऑर्थोपेडिक होता है वो उसके आगे लिखा होता है कि वो ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट है, राइट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी स्पेशलिस्ट है, और कोई भी स्पेशलिस्ट ना बेटा ऐसा स्पेशलिस्ट नहीं बन जाता, बहुत रगड़ना पड़ता है उसके पीछे। फिर क्या करनी है, आर्टिकलशिप करनी है। कितने साल की, 2.5 साल की आर्टिकलशिप। व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकलशिप, यानी किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर आपको 2.5 साल तक के लिए काम करना पड़ेगा। फिर आपको देना होगा सीए फाइनल। सीए फाइनल में भी 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, दोनों ही ग्रुप क्लियर करने के बाद में आपको आपके सर का ताज दे दिया जाएगा, जो होगी सीए की डिग्री। ओके, तो ये था प्रोफेशनल कोर्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके लिए सीए फाउंडेशन के लिए एक डिटेल वीडियो में लेके आ रहा हूँ। अभी समझ लो इतना ही बड़ा है सीए फाउंडेशन कोर्स, इसको कंप्लीट करने के लिए हार्डली आपको 4 साल लगते हैं। 4 साल आई थिंक इज मोर देन इनफ। अगर आप सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हो, आपको सिर्फ 4-4.5 साल लगेंगे एंड यू विल बी विद दिस, ये हो जाएगा बहुत आराम से। फिर आ जाते हैं हमारे कंपनी सेक्रेटरी। देखो यार, कंपनी सेक्रेटरी को ना बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया, बहुत अंडर एस्टिमेट, लेकिन ये भी एमसीए के द्वारा ही बनाया गया है। क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि कंपनी सेक्रेटरी यानी कि सीएस आईसीएसआई सॉरी माय बैड आईसीएसआई। तो इसको भी क्या है, इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है सीएसडब्ल्यूटी। कंपनी सेक्रेटरीज क्या करते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज एक्सपर्ट होते हैं। वो किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, वो लॉ के एक्सपर्ट हैं बेटा, कॉर्पोरेट लॉ के एक्सपर्ट हैं। वो कॉर्पोरेट लॉ ना पूरा चार्ट के बैठे होते हैं ये लोग। कंपनी के अंदर कब मीटिंग होना है, कब नहीं होना है, कंपनी कब कैसे चलेगी, कैसे नहीं चलेगी, हर एक छोटी से छोटी डिटेल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी को पता होती है। तो जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं ना, पहले तो उनको बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता था कि सिर्फ लड़कियां ही करती हैं, सेक्रेटरी का कोर्स है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। इसके पास इतनी औकात है, मैं आपको क्या ही बताऊं। अगर ये कंपनी में बैठा, पहली बात तो एमसीए ने बोल दिया है कि हर एक कंपनी में ये मैंडेटरी है, मतलब ये तो एक तो चाहिए ही चाहिए। मतलब सीए का जितना इंपॉर्टेंट सिग्नेचर है, उतना इंपॉर्टेंट सिग्नेचर आज के टाइम पे हर एक कंपनी के लिए सीएस का भी है। उसके बावजूद क्या है कि पहले सीएसडब्ल्यूटी का दो, पहले सीएसडब्ल्यूटी दो, फिर उसके बाद में जब ये क्लियर हो जाए एंट्रेंस एग्जाम, फिर क्या दोगे, सीएस एग्जीक्यूटिव दोगे। उसमें भी 2 ग्रुप है। फिर 21 महीने की क्या करो, इंटर्नशिप करो, यानी किसी और सीएस के अंडर काम करो, ट्रेनिंग करो, और फिर क्या बनोगे, फिर सीएस प्रोफेशनल दो बेटा, फिर जाके क्या बनोगे, सीएस बनोगे। समझ में आया। तो सीएस भी कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं है बेटा, बहुत बहुत मेहनत वाला काम है। ऐसे अगर सब बन जाते ना सीएस तो बात ही क्या थी। और इसकी औकात बहुत ज़्यादा है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना कि वो सीएस से कम है बेटा। 400 सेक्शन याद करने पड़ेंगे कंपनी लॉ के, 400 सेक्शन। समझ में आया, ये लोग याद करके बैठे रहते हैं, इतना आसान नहीं है। और फिर एक दिग्गज कोर्स सीए में, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सेम प्रोसीजर, पहले एंट्रेंस, फिर सेकंड लेवल, फिर ट्रेनिंग 3 साल की, फिर फाइनल लेवल। है चीज़ सेम, लेकिन ये कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं। यहाँ पे इनका ये किस चीज़ के लिए, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है चार्टर्ड अकाउंटेंट से। बस क्या है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के जितना अभी इनका वो नहीं हुआ है, स्कोप इतना बड़ा नहीं है। स्कोप है मार्केट में, लेकिन बच्चे इतना जाते नहीं है इसको करने के लिए। बच्चों को लगता है अरे कोई छोटा मोटा कोर्स है, इससे अच्छा सीए कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि आप लोग सीए में करो।
बिकॉज आज के टाइम पे ना कोई गवर्नमेंट का ऐसा पेपर नहीं है, कोई कंपनी का ऐसा पेपर नहीं है जहाँ पे सिर्फ ये लिखा हो कि इसको सीए ही साइन कर सकता है या सीएस ही साइन कर सकता है। हर जगह पे /CMA लिखा ही होता है। तो एक CMA का जो पोर्शन भी होता है ना बेटा, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है चार्टर्ड अकाउंटेंट से। इसको कॉस्ट अकाउंटेंट्स बोलते हैं, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है, इसमें आपको ऑडिटिंग भी मिल जाता है, इसमें आपको टैक्सेशन भी मिल जाता है, इसमें सब कुछ मिल जाता है। बस ये समझिए कि ये लोग स्पेशलिस्ट होते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट के, इन लोग ऑडिट के, और ये लोग कंपनी लॉ के। तो मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि देखिए, ये तो मैंने आपको सब कुछ ही बता दिया। ये थे कुछ बहुत सारे चीज़ में से छाट के जो मैं लेके आया था, जो मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए। प्लीज़ एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखो और कुछ ना कुछ तो इसमें से एक पिक करके करना ही चाहिए। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि अभी आप लोग के पास 3 महीने की छुट्टी है, कुछ नहीं करने वाले हो, अपने स्किल एनहांस करो, रीडिंग स्टार्ट कर दो, ये पढ़ना चालू कर दो, बुक्स रीड करना चालू कर दो। नहीं, अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो बाहर जाके खेलो, जिम जाना है जिम जाओ, लेकिन कुछ करो। सिर्फ और सिर्फ बैठो मत घरों में, अपने रील्स मत देखते रहो सिर्फ और सिर्फ बैठ के, खाली टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रहे हो। कोई भी स्पेशल कोर्स करना है, नहीं पता कैसे करना है, बस ये लगता है हाँ सर बनना है, कमेंट सेक्शन में लिख दो कि हाँ सर मुझे ये बनना है, बता दो कैसे बनना है, मैं पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, कुछ भी डाउट है तो मुझे कॉल करो। एंड मैं अभी और वीडियोस लाने वाला हूँ सीए फाउंडेशन के ऊपर, जिसको भी सीए फाउंडेशन करना है डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सअप कर दो। मैं पर्सनली आप लोग पे ध्यान देकर आप लोग को सीएमए फाउंडेशन या फिर सीए फाउंडेशन जो भी होगा मैं आपको हेल्प करूंगा उस चीज़ के अंदर। थैंक यू।